जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मैथमेटिक्स यानी गणित के काफी महत्वपूर्ण सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में करने वाले हैं। ये पेपर जो है आपको कल जो है 16 फरवरी को ये डायरेक्ट यही आपको पूछा जाएगा। सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए क्या करना है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ये मैट्रिक परीक्षा 2024 16 फरवरी का वायरल पेपर है, तो सभी को ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले जो सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा 2052 लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको बनाने का तरीका आप समझिए। 3 का घात आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 2052 है, इसका आपको क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड में करिएगा तो इसमें जो है 3 का घात कितना आ जाता है, तो याद रखिएगा जब आगे पूरा सॉल्व करिएगा, जैसे 2 से लगाइएगा फिर 3 से लगाइएगा तो यहाँ 3 का टोटल कितना घात आता है, याद रखिएगा कितना आता है, तो 3 आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, शांत दशमलव प्रसार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट्टा के नीचा वाला संख्या जैसे p बटे क्यू को मान लीजिए भिन्न है, तो ये बट्टा का नीचा जो ये हर होता है इसके फॉर्म में क्या आना चाहिए, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n ये रहना चाहिए, तो शांत दशमलव हो जाता है। तो यहाँ आप चेक करिए कहाँ 2 पर पावर m और n है, और यहाँ m और n क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पूर्ण संख्या है, जैसे 0 1 2 3 इस तरह से। तो देखिए ऑप्शन ए जो है यहाँ देखिए 2 पर पावर 0 गुने 5 पावर 2 है, इसका मतलब ये शांत हो गया, क्योंकि बट्टे के नीचे हम क्या बोले हैं, कॉन्सेप्ट है देखना है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, मतलब जहां जो है m और n का मान जो है पूर्ण संख्या है, यानी 0 1 2 3 इस तरह से रहना चाहिए। तो पहला तो शांत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन में देखिए 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3, यहाँ 2 और 5 यहाँ भी है पावर के रूप में, 4 और 3 ये पूर्ण संख्या है, तो ये भी हो जाएगा शांत। आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है शांत। ऑप्शन सी को देखिए 15 बट्टे 2 पर पावर 4 गुने 7 पर पावर 2, देखिए 2 पर पावर 4 यहाँ है, 7 पर पावर 2 है, यही तो हो जाएगा, ये शांत नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए 2 और 5 यहाँ भी है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा बहुपद जो दिया गया है x ब्रैकेट है 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले कैसे आप योग निकालिएगा, तो इसको जो है पूरा बना लीजिए। जैसे x के में जो है 2x से गुना करिएगा तो क्या होगा, 2x² फिर माइनस, अब x को -5 से गुना करिएगा तो -5x, और फिर ये -3। अब ये क्या हो गया, ये बहुपद है, इसका आपको योग निकालना है। शून्यकों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला जो आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बट्टे a। तो माइनस यहाँ b क्या होता है, तो x के साथ जो संख्या गुना में हो वो b होता है, तो यहाँ जो है -5 हो गया b, तो माइनस, फार्मूलों में माइनस है तो फिर माइनस, फिर -5, अब बट्टे क्या हो जाएगा -b, अब बट्टे a क्या होता है, तो x² के साथ जो गुना संख्या हो, तो 2 है तो 2। अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 बट्टे क्या निकल के आ गया, 5 बट्टे 2। तो यहाँ आप देखिएगा ऑप्शन में 5 बट्टे 2 कहाँ दिया गया है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी दिया गया था, ये सही हो जाता। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। वीडियो जरूर अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान निकालिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक मूल आपको क्या दिया है, -3 दिया है, तब आपको जो है इसका p का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, -3 का जो है ना मान जितना ये जो दिया है समीकरण सभी में x के जगह रख दीजिए, x की जगह रख दीजिएगा तो p का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ जो है 5 आपको जो है p का मान निकल के आ जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न जो है 5 को पढ़िए। कह रहा है यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, ये दशमलव नहीं है, ये गुना का चिन्ह है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो याद आपको होगा c/a होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। कौन समांतर श्रेणी मतलब एपी में है प्यारे बच्चों, तो देखिए जहां जो है आपको समान अंतर हो वही जो है समांतर श्रेणी होता है। तो देखिए 2 फिर 5, तो यहाँ कितना अंतर हो गया, 3 का अंतर हुआ, फिर 2 का, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए ये भी नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 5 का अंतर है, फिर 7 का स्क्वायर 49 करिएगा तो समान अंतर नहीं है। अब यहाँ भी देखिए समान अंतर नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए समान अंतर है 2
यहाँ भी देखिए 2 बन रहा है, सभी जगह गैप समान है, ये एपी में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए, क्या कह रहा है? जो कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर ब्रैकेट है, मतलब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको निकालना है। देखिए बच्चों यहाँ आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कॉट को आप क्या लिखिएगा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, सभी में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए यहाँ जो है ब्रैकेट में दीजिएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूले होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए ये जो है बट्टा 1 करिएगा तो एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, 1 और बट्टे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और गुने ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर नीचे जो है ये भी जो है कट के कितना बचा, 1, यानी 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए पर क्या कह रहा है, कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर आपसे पूछ रहा है। पर बच्चों डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा क्या होता है फार्मूला, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है फार्मूला, याद होगा आपको। तो यहां से जो है फार्मूला आप रखिए, तो बी यहाँ क्या है, क्या हम बताए हैं, x के साथ जो संख्या गुना में हो वो उसको हम b मानेंगे। तो x के साथ माइनस 4 गुना है, तो ये माइनस b जो है -4 हो जाएगा, b का स्क्वायर, फिर -4, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुना में है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में, उसके पीछे 5 है, तो ये गुना 5, फिर एक गुना क्या होगा, सी क्या है, सी जो संख्या लास्ट में बच गया यानी 2। तो यहां से देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 5 चौक 20 दूनी 40, तो 16 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा पहले बच्चों, तो -24 बचेगा। -24 ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 9 को पढ़िए पहले बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति क्या है। पहले बच्चों आपको देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो क्या करना है आपको, डी आपको जो है डी का मान आपको निकाल लेना है। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ आप मान रख दीजिए, तो b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ -4 का स्क्वायर, फिर -4 गुने a क्या है 2 गुने 3। अब देखिए यहाँ जो है -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, फिर -4 दूनी 8, 8 तरीका 24, मतलब 16 में से 24 घटाइए कितना बचेगा -8। अब देखिए -8 है तो इसका मतलब क्या हो गया, -8 है मतलब d का मान जो है 0 से छोटा है, d का मान -8 आया मतलब d का मान जो है 0 से छोटा है, तो ये जो है वास्तविक हल नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए पहले जो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। अब एक मूल कौन है, तो देखिए आपको इसका आसान ट्रिक हमें बताऊं प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन में जो है उठा लेना है किसी को और x के जगह मान रखिएगा, जब ये 0 के बराबर आ जाए तो वही जो है एक मूल होगा। तो यहाँ अगर देखिएगा तो इसी ऑप्शन में यहाँ जो है 2 को रखिए, आप 2 को रखिएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर -3 को 3x है तो -3 गुने 2 क्या हो गया -6, फिर प्लस ये 2 ऑलरेडी है। अब देखिए प्लस में 4 है, प्लस में 2 है, 4 2 6, अब फिर ये -6, अब देखिए 6 में से 6 गया 0 हो गया, तो अब इसका मान क्या हो गया, यानी 2 ही इसका जो है एक मूल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। समझ में आ गया ट्रिक? वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न 11 को पढ़िए, करा निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। पर बच्चों रूट का जो है परिमेय संख्या कब आता है, जब उसका जो है ना पूर्ण हल हो। जैसे कि मान लीजिए √4 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है रूट से बाहर आने के बाद मान 2 आ जाता है। तो देखिए √3 को √5 से गुना करिएगा तो क्या होगा √15, तो √15 का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। इसी तरह √7 गुने 9 √63 होगा, इसका भी मान नहीं निकलेगा। √8 गुने 16, √8 गुने 2 मतलब √16 हो गया। √16 का मान क्या होता है 4 होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। अब 154 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 2 गुने 7 गुने 11 होगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 13 को पढ़िए, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 13 कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण कौन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ ऑप्शन आपको जो है देखिए नीचे दिया गया है, तो यहाँ आपको एक घातीय समीकरण खोजना है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ सही आंसर, देखिए ये तो है x कट जाएगा तो ये तो होबे नहीं करेगा। अब यहाँ से देखिए इसका देखिए ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, x स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ कट जाएगा तो एगो x बच जाएगा। एक घातीय जहाँ x का मान 1 हो, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 14 को पढ़िए, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों,
कह रहे निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। अब आपको यहाँ द्विघात समीकरण का अर्थ क्या होता है पहले बच्चों, जिसके जो है मैक्सिमम पावर जिसमें 2 हो, एक्स स्क्वायर का पावर 2 हो तो वहां जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। पावर के रूप में जब भी 2 हो तो वहां स्क्वायर जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। 14 को देख लीजिए, यहाँ जो है आप ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ऑप्शन सी जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर एक्स का 2 है। याद हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से हम समझाने का प्रयास करते जा रहे हैं। प्रश्न 15, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। मूल बराबर का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, तो d बराबर 0। मूल बराबर का मतलब क्या हो गया, d बराबर 0। d का मान क्या होता है आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यहाँ क्या है, b का मान क्या हो जाएगा, क्या बताए हम, याद रखिएगा x के साथ जो गुना में हो, तो x के साथ क्या -3 के गुना में है तो ये -3k का स्क्वायर हो जाएगा। ये b का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a का मान क्या है x स्क्वायर के साथ 4 और गुने c क्या हो गया 1। तो यहाँ जो है ये सभी का मान 0 के बराबर होगा। अब देखिए आगे जो है -3k का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, तो 9k स्क्वायर फिर -4 चौक 16 बराबर 0 हो गया है। तो 9k स्क्वायर हो गया। 9k स्क्वायर बराबर क्या निकला प्यारे बच्चों, 9 यहाँ देखिए फिर से 9k स्क्वायर बराबर क्या निकला, 9k स्क्वायर बराबर 16 निकल गया। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 16/9। तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे 4/3 प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस 4/3। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन डी दिया गया है, याद रखिएगा ये सही हो जाएगा। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद का क्या होता है कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो आपको याद होगा ये समीकरण लिखने का ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर पहला हो गया, एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या है 2x, फिर प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या दिया है -15 दिया है। अब देखिए क्या निकल के आ गया, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा फिर -2x, अब देखिए प्लस गुने माइनस, ये -15। अब खोज लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 कहाँ है, तो ऑप्शन आपको जो है डी दिया गया है, ये सही हो जाता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब एपी में कौन नहीं है। तो देखिएगा सीधे जहां गैप समान नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा, जहां गैप समान है तो वो एपी में हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों कॉन्सेप्ट। अब देखिए 17 में यहाँ देखिए ऑप्शन ए को देखिए, 12 से फिर 16 हो गया, तो इसके बीच में गैप कितना है 4 का फिर यहाँ 16 से 4 20 जाने में फिर 4 का गैप, मतलब ये तो एपी में हो गया, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। आगे देखेंगे, अब देखिए यहाँ ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसके बीच अंतर के 21 का फिर देखिए यहाँ 21 है, यहाँ देखिए 49 हो जाएगा, तो यहाँ अंतर नहीं मिल पाएगा। यहाँ ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी, यानी जो है समांतर श्रेणी में ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए, यहां भी आपसे जो है समांतर श्रेणी मतलब एपी दिया हुआ है, √2 √8 √18 √32 ... इसका सारवांतर आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। सारवांतर क्या होता है निकालने का कॉन्सेप्ट पता है आपको, a2 - a1। इसका अर्थ क्या हुआ, सीधी सी अगर हम भाषा में समझे तो अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब जैसे यहाँ जो है √8 माइनस √2 करिएगा तो यही जो है सारवांतर होता है। तो अब देखिए √8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों √8 को 4 गुने 2 इस तरह से लिखिएगा। अब देखिए √4 का वैल्यू 2 निकल जाएगा, रूट में सिर्फ यहाँ 2 बचेगा, तो √2 और माइनस ये जो है √2 है। अब 2 √2 में से एगो √2 चल जाएगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, एक √2 बचेगा, तो एक √2 क्या हो गया, यही जो है आपको सारवांतर निकल के आ गया। ऑप्शन देखिए बी सही है। चलिए चलते हैं, समझ में आ रहा है आपको। 19 प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है, तो x का मान आपको निकालना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ जो है कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वही अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ जो है 3x अगला टर्म हुआ, उस इससे पीछे वाला क्या है x + 2, इसको घटा लेना है। अब देखिए यहाँ से क्या निकला है 3x में से ये x जाएगा तो 2x और फिर -2 निकला, ये आ गया। अब आपको जो है x का मान निकालना है, तो ये एक समीकरण हो गया। अब इसके बराबर में जो है आप देखिए हमेशा जब एपी में कोई सीरीज दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसका सारवांतर हमेशा समान होगा। तो एक का यहाँ आ रहा है, तब दूसरा में क्या करिएगा 4x + 1
को अगला में से अब घटाना है 3x, 3x घटाइएगा तो यहाँ देखिए तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, तो x बचेगा, फिर ये +1, ये इसके बराबर ये होना चाहिए, तभी जो है ये सही हो पाएगा। तो इसके जब बराबर में करिएगा 2x में से इधर x जाएगा तो x, अब फिर 1 यहाँ -2 बराबर के साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो माने x का मान क्या निकला 3। तो ऑप्शन देखिए सी सही है। समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 20 को पढ़िए, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है tan 30 डिग्री, ये सभी जो बिंदी लगा है ये गुना का साइन होता है, समझ गए। तो tan 30 डिग्री गुने sin 30 डिग्री गुने cot 60 डिग्री और गुने cosec 30 डिग्री। अब देखिए पहले जो साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तब देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/cosec 30 डिग्री। अब देखिए गुना में है तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ इसी तरह जो tan का उल्टा cot होता है तो ये भी दोनों कट जाएगा, तो एक ही ना मान इसका आएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 21 प्रश्न को पढ़िए, यहाँ कह रहा समांतर श्रेणी इतना है, इसका 10वां पद आपसे पूछ रहा था बच्चों। 10वां पद का मतलब हुआ n आपको 10 दे दिया है और a यहाँ क्या दिया है, ये 10 दिया है, और आपको जो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a + n - 1 गुने d, यही ना होता है। 10वां पद क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला पे रख के आप निकालिएगा। तो देखिए यहाँ जो है a का मान क्या दिया हुआ है, तो 10 फिर +n - 1, तो n जो है 10 दिया है, 10 - 1 हो जाएगा इंटू d क्या होता है अब ये बताए, तो सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -3, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ जो है 10 फिर हो जाएगा, फिर प्लस 10 में से जो है 1 जाएगा तो 9 में से -3 को गुना करिएगा तो -9 = 27 हो जाएगा, तो 10 में से 27 जाएगा माइनस यहाँ 17 बचेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है सी यहाँ दिया हुआ है, ये सही हो जाता ऑप्शन सी। चलिए समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला समझ में आ गया। an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ भी जो है प्रश्न 22 कह रहा है समांतर श्रेणी इतना दिया है, इसका कह रहा है कि कौन सा पद जो है 47 है, इसका मतलब हुआ ये जो है वैल्यूज है an का दिया हुआ है, लास्ट जो है an का दिया हुआ, अब आपसे n पूछ रहा है, तो 47 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू डी, तो 2 + n का मान आपको निकालना है n - 1 और गुने d क्या निकालना है, अगला पद माइनस पिछला, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब देखिए 47 बराबर ये जो है यहाँ क्या निकला, तो 2 + n - अब यहाँ 5 से गुना हुआ 5n फिर -5, अब 5n देखिए 2 में से माइनस यहाँ 5 है तो -3 बचेगा घटने के बाद, -3 जब बराबर के बाईं साइड 47 की तरफ आएगा तो ये +3 होकर 50 हो जाएगा, तो 50 बराबर क्या हो गया बच्चों, 50 बराबर जो है आपको 5n हो गया, तो n का मान क्या हो जाएगा, 5 से ये बट्टे में आ जाएगा तो 10, तो n का मान कितना निकला 10, तो 10वां पद जो है 47 होगा ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए, क्या कह रहा है, जो कह रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है। विषम कह रहा है, नहीं तो पहला विषम 1 हो गया, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3, 2 तो सम है, फिर 5, इस तरह से जो है आपको डॉट 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 कितना, प्रथम जो है 10 प्राकृतिक संख्या, मतलब n का मान आपको 10 दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला लगाइएगा, an बराबर a + n - 1 इंटू डी, सभी का मान दिया हुआ है आपको निकल जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 100 हो जाएगा, याद रखिएगा, आप लोग खुद बना के देख लीजिए। प्रश्न 24 को पढ़िए, क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न 24 का, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n + 5 तो t4 मतलब n का मान यहाँ 4 दिया तो कितना होगा, n का मान 4 यहाँ रख लीजिए, 4 दूनी 8 और 5 13 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरह आपको बनाना है। प्रश्न जो है यहाँ देख लीजिए, प्रश्न 25 कह रहा है कि ये जो है x पावर 5 + 1 को कह रहा है कि x + 1 से भाग दीजिएगा तो आपको घात मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो एक देखिए x यहाँ है, तो ये जो है जब भाग दीजिएगा तो x पावर 4 जो है आपको मैक्सिमम घात मिलेगा, ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं, 26 प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यदि बहुपद px का शून्यक -3 है तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड होगा, तो ऐसा गुणनखंड होगा जहां -3x की जगह रखिएगा ना तो उसका मान 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही वेरीफाई होगा, मतलब ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ये 0 आ रहा है। प्रश्न 27 का रहा है कि 2x - 5y = 7 का एक हल है। अब हल कौन होगा प्यारे बच्चों, जहां जो है x और y का मान जब यहाँ LHS में रखिएगा तो इसके बराबर 7 आना चाहिए, जहां रखिएगा वो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 4 दिया है, इसमें से आप देखिएगा इसका चेक कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर जो है x बराबर 6 और y बराबर 1 रखिएगा तो 7 देखिए यहाँ आ जाएगा, x के जगह 6 रखिएगा तो 6 गुने 2 12 हो गया, 12 - 5 गुने 1 5 गुने 1 मतलब 5, 12 में से 5 गया 7, देखिए आ गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ट्रिक समझ में आ गया। 28 प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। अब देखिए क्या होता है, x और होता है y होता है ग्राफ में, पहले x का मान वो उसके बाद y का मान। अब x बराबर 4 है तो वहां y 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब x अगर 4 है तो y 0 होगा, वही जो है वेरीफाई हो पाएगा, वही संभव है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 29 कह रहा है समांतर से ये दिया है, इसका a20 माइनस a10 का मान निकालना है। देखिए पहले जो a20 मतलब n का मान जो है यहाँ 20 एक बार रखना है और फिर जो है n का मान एक जगह 10 रखना है, दोनों का योग करके आपको घटा लेना है, तो आपका यहाँ जो है आंसर आ जाता है। आप खुद से यहाँ करके देख लीजिएगा, ऑप्शन बी यानी 40 इसका सही आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। अब प्रश्न 30 को पढ़िए। क्या कह रहा है पर जो कह रहा है समीकरण ये दिया हुआ 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5। तो आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी जो ये ऑप्शन दिए गए हैं। कौन रेखा होगी, देखिए आपको जांच करने का तरीका मैं बताता हूं। a1/a2 आपको करना है, b1/b2, c1/c2, इस तरह से आपको चेक कर लेना है। तो यहां से देखिए किस तरह से होगा। तो a1 यहां क्या हो जाएगा, x के a1 यहां 5 होगा। क्या करिएगा दूसरा समीकरण में, ये देखिए समीकरण इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। तो a1 5 हो गया तो a2 क्या हो जाएगा 3, 5/3 बराबर रखना है। अब देखिए ये -15 है b1, तो -15 b1, अब बट्टे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ जो है b2 क्या हो जाएगा -9, बराबर रखना है c1/c2। c1 यहाँ क्या है 8, अब बट्टे जो है यहाँ c2 क्या हो जाए 24/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 5/3 है, आगे जो है दूसरा अभी काटिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3 × 9 3 × 5 15, ये भी जो है क्या निकला 5/3। अब देखिए तीसरा यहाँ जो है 8, यहाँ देखिए 5 ऊपर चल जाएगा, 5 इस तरह से जब बट्टा भरे तो ऊपर चल जाता है, तो 8 × 24, ये भी तो 5/3 आ गया। मतलब तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसा कब होगा जब तीनों बराबर है, तो मतलब अनेक हल होगा, अनेक हल होगा मतलब संपाती हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न इस वीडियो हमने कराए हैं, सारे ही प्रश्न आपको कल के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अगर पूरा आप देखे हैं तो लाइक जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।